हाँ जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का, है ना। देखो, नमस्कार करता हूँ मैं तुम्हें इसलिए मैं कि कोई नहीं है। ये देखो, मैंने ना ये वाली जो वीडियो है ये सबसे पहले यूट्यूब पे ना डाल के तुम लोगों के साथ, क्योंकि एक चीज़ सिखाना चाहता था और एक चीज़ बताना चाहता था। ये वो है जिस दौर में आप पढ़ते हैं और आप घबरा जाते हैं। मेरे याद है मैं ज़्यादा बीमार था और जब तुम लोगों को लगा कि सर सिलेबस कैसे पूरा होगा, और मैंने कहा था चिंता मत करो, सब कुछ पूरा होगा, सब तरीके से होगा। और वो सारा तरीके से पूरा होने के बाद एक वो चीज़ थी कि तुमने कहा कि सर इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, कि तो मैंने तुमसे कहता था नहीं आएगा, चिंता ना करो। और मुझे लगता है चंडीगढ़ के या इस बैच से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास ही पढ़ते थे जिनके मैसेज नहीं पढ़ पाता था। अभी भी स्पीड से आ रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। तो तुमने पेपर दे दिया, और इस पेपर को देने के बाद खाली स्पेशल एजुकेशन से जो क्वेश्चंस हैं उसमें लगभग 50 से ज़्यादा सवाल हैं जो हम गिनेंगे। तो मतलब और भी आप गिन सकते हो, आप चाहो तो मुझे भेज सकते हो, यहाँ कुछ है। तो बहुत तरीके से जब देखते हैं यहाँ पर, तो ये एक लम्हा मेरे लिए ऐसा था जिसे मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं इस बात पे नहीं यकीन करता कि देखने वाले कम हैं ज़्यादा हैं या हैं। मुझे सिर्फ इस बात पे यकीन रहता है कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो इतनी शिद्दत के साथ और ऐसे नोट्स बना के फिल्टर करता हूँ जिसे मुझे क्लास को बनाने में टाइम लगता है। मेरे लिए क्लास लेना तो वर्बली कभी भी ले सकता हूँ, लेकिन जब हर एक एग्जाम आता है और हर एग्जाम में बिल्कुल सेपरेट अलग अलग करके मैं पढ़ाता हूँ, तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि मैं आपको वही कंटेंट दूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड, ना कि ऐसा कोई कंटेंट जो भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये रहा। बाकी तो बच्चों ने प्रूफ दे ही दिए थे, लेकिन स्टिल मैं आपके सामने आज के सारे प्रूफ ले आता हूँ। ये रहा। देखो, ये एक सवाल तुम्हारे पेपर में कल आया था, इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम और पोर्टल में शेयर कर दूँ, देख लेना यहाँ पर। और ये पोर्टल के बच्चे ने बना के भेजा है तो इसलिए यहाँ देखो। एक सवाल ये था कि जो दीक्षा है ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज ये कौन करता है। तो ये देखो, बिल्कुल क्लास में जिस दिन मैंने लिया और ये बैच बना था, मतलब अभी गई, तो उसमें मैंने बिल्कुल बताया कि ये इनिशिएटिव किसका है, एनसीईआरटी का। दीक्षा का मतलब क्या था, एमएचआरडी ने सारा का सारा दिखाया। और यहाँ से देखो एक नंबर बिल्कुल क्या है, एज इट इज आपके सामने ये वाला आ गया, है ना, एग्जाम यहाँ पर। उसके बाद दूसरी तरफ एक सवाल जो आया था, दूसरी सवाल में ये था कि भाई इसमें कहते हैं कौन सा प्रिंसिपल टीचिंग इंडिकेट करता है जो नहीं। अब आपको मैंने पूरा का पूरा सिखाया था, और ये देखो हाथों से लिख के बाकायदा जब बताया था उसमें, तो यहाँ पर क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग विद लाइफ। ये बिल्कुल समझाया, पढ़ाया, दिखाया। और इसके बाद आपके सामने जो आता है, ये मत सोचा करो कि एग्जाम का लेवल अच्छा बुरा गया, तुम ये देखो तुम्हारा पढ़ा हुआ है कि नहीं है ना। ये देखो, यहाँ पर ये रहा, मोटिवेशन भी है, लर्निंग बाय डूइंग, इंटरेस्ट भी, और ये सारी चीज़ों के साथ आपको पढ़ा है। एक नंबर तुम्हारा यहाँ भी एज इट इज़ है। इसके अलावा अगर आप आगे जाके देखोगे तो जब ये थ्योरी चल रही थी, तो पियाजे की थ्योरी के साथ जब मैं बोल रहा था किसके साथ आएगा भाई लर्निंग में ना, कि बेस्ड ऑन टू, तो एक्टिव कंस्ट्रक्टिव नॉलेज है, पैसिव है, म्यूचुअल है, ये आसान भी सवाल था। और एक्टिव के साथ कंस्ट्रक्टिव मैंने आपको यहाँ पर भी क्या है पढ़ा रखा था। ये जो पेडागोजी थी, जो मोस्टली वाला बात था, और ज़्यादा 21 डिसेबिलिटी पे ऐसा कोई नहीं। ये वाला वो आईईपी वाला सवाल है जिसको आईईपी वाला समझ के, आईईपी जो एजुकेशन का इसमें क्या है, तो आई प्लान क्या है, बिल्कुल इंडिविजुअल प्लान क्या है, ये वाला सवाल भी देखो क्लास के साथ। एक जो डायग्नोस्टिक टेस्ट वाला था, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाई करते स्पेशल नीड वाली, वो देखो जरा क्या था। इसके अलावा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वाली बात पर जब चल रहे थे सवाल में, देखो वो ये एज इट इज यहाँ पर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन के साथ ये वाला एज इट इज। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन वाला जब हमने पढ़ा था, यूडीएल वाला स्पेशल जो थीम तैयार करी थी, ये रहा यूडीएल का पढ़ाया, तो यूडीएल वाला एंगेजमेंट, एक्टिवेशन, ये सारा का सारा तुम्हें पढ़ाया था। और देखो ये वाला भी आपके सामने आ गया यहाँ। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो टाइप ऑफ एटी जो था ना, असिस्टिव टेक्नोलॉजी में जब हमने पढ़ा था, तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का ये सवाल देखो एज इट इज यहाँ पर। उसके अलावा अगर एक्सटिंक्शन वाली बात करते हैं तो देखो एक्सटिंक्शन क्या होता है, ये लो यहाँ पर। उसके बाद एजुकेशन फॉर ऑल जो ईआई अप्रोच वाला था, ये जब मेरे याद है कि मैं खड़े होकर पढ़ा भी नहीं पा रहा था, बैठ के तुम लोगों के लिए कर रहा था, एजुकेशन फॉर ऑल वाली बात ये रहा आपके सामने। इसके अलावा एनईपी 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी, ये आसान था, कस्तूरी रंगन साहब लिखवाई दिया था यहाँ पर। और जो सिंटेक्स वाला जो एक्सप्लोरेशन वाला था, मोरिसन की यूनिट में जब पढ़ाया, तो ये रो यहाँ पे भी ये रहा। उसके बाद आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार 2016 के आरक्षण, ये तुम में से किसी ने एक से मुझसे पूछा था, तो मैंने इसको ऐसे भी देखा है 3 से 4 वाला बात जो 4 कर दिया गया। उसके बाद लोई जो ब्रेल वाला था, ये किसने था, तो ब्रेल के बारे में देखो ये रहा कहाँ है। उसके बाद नोट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट बताया था, तो ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एम्बिग्यूटी नहीं था, इसके साथ ये रहा। ट्रिक भी याद दिलाई थी यहाँ पर। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये सबको पता है, बाकी मैंने कॉन्टिन्यूस वाला लिखा है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, सब नहीं पढ़ा होगा। उसके बाद एनईपी वाला है, ये आसान वाला, ये देखो सारा का सारा ऐसा ही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे थोड़ा सा और आगे जाके, तो आपके सामने ये भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 रिगार्ड करती है इस तरह इंस्ट्रक्शन में, तो ये वाला देखो इंग्लिश के साथ ही आ रहा।
हाँ इंक्लूसिव, तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि देखो कितने सवाल आए हैं स्टेप ऑफ, देखो पॉजिटिव वाला सारा का सारा रिसेंट सबसे लास्ट वाली क्लास में आपके सामने था। ये जो दो सवाल थे, टर्म जो है लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट वाली, देखो एज इट इज लीस्ट, मतलब एक तो होता है इस तरीके से कि आपको कुछ हुआ होगा, एक तरीके से होता है अब मैं इस पे लिख दूं पेपर लीक करवा दे मैंने, जी नहीं, हमने जो पढ़ाया वो आया इस तरीके से, ये रहा, है ना। तो आईईपी में जब मैं पढ़ा रहा था, इस सवाल भी मैंने प्रैक्टिस के दौरान तुम्हें कराया था कि बताओ एलआरई का मतलब क्या है। तो ये देखो क्या है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट जो है यूज्ड किसके लिए होता है, तो देखो तुमने यहाँ पर इसके लिए आया। उसके बाद स्वयं का जो सवाल है वो देखो आपके सामने ये आ रहा है। इसके अलावा बेटा प्लान ऑफ एक्शन वाली बात है, ये आपके सामने आ रहा है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये देखो एक दो तीन इधर से आपके सामने आ जाता है। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक जो सोक्रेटिक मेथड था ये रहा, क्वेश्चन आंसर मेथड बड़ा लिख के सामने आपके ये रहा। उसके बाद टीचिंग अप्रोच एसोसिएटेड डिस्कवरी लर्निंग के साथ ये रहा। उसके अलावा भाई कहते हैं कि पर्पस ऑफ डिडक्टिव टीचिंग क्या होता है, ये लो। उसके अलावा भाई सर्व शिक्षा अभियान वाली बात जो है वो क्या है, ये रहा, ये लो। उसके अलावा अगर आप पीडब्ल्यूडी जो स्टैंड करता है, खैर आसानी से सबको पता था, इसको आप देखेंगे। उसके बाद आरसीआई का जो कब सेंटर स्टेब्लिश हुआ था, देखो मैंने ये दिखाया था कि आपका क्या है 92 यहाँ। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव आरसीआई वाले पूछे थे सवाल में, उसको ऑब्जेक्टिव मिनिमम स्टैंडर्ड वाला, ये देखो ये रहा। उसके बाद प्रभावी जो टीचिंग उसमें है 5 ई वाला, तो 5 ई वाला कॉन्सेप्ट देखो ये रहा। इसके अलावा अगर आप पर्पस ऑफ यूजिंग एक्शन रिसर्च वाला जो हमने बिल्कुल अलग से, और ये वो कंटेंट है जो बिल्कुल नया आया था, है ना, ये वाला नया आया था, ये वाला, ये देखो इसके ना। और जैसे तुमने सर जी फोड़ के आए, तो बिल्कुल इसीलिए कह रहा हूँ मैंने, तो ट्रस्ट करो करो कि कंटेंट क्या होता है हमें ना। उसके बाद रिहेब, रिहेब में भाई स्पेशल नीड के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होम वाला, ये रहा आपके सामने चिल्ड्रन। उसके अलावा प्राइमरी गोल में जो जीरो प्रोजेक्ट है, ये जीरो रिजेक्शन है, देखो ये रहा, ये आपके सामने ये रहा। तो आप सोचो कितनी चीज, इंटरनेशनल डे जो फोकस किया जाता है, ये आपके सामने ये रहा। उसके अलावा अगर आप जाओगे ऑटिज्म पे सवाल पढ़ रहा था, वो ये रहा। इसके अलावा मेरे बच्चे प्राइमरी जो अफेक्टेड इंडिविजुअल जो डिसकैलकुलिया है, ये रहा। उसके अलावा अगर इंटरवेंशन जो नॉट कॉमनली यूज टू सपोर्ट स्टूडेंट फॉर क्या होगा डिसलेक्सिया, वो ये रहा। इसके अलावा आपके सामने जो होगा, ये वो सवाल है जिसके बारे में बात करा दी थी उन्होंने भी, क्या नाम है, मेरे बीच में ना आए थे जगदम्बा सर, उन्होंने भी। उसके बाद मीनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन नीड, ये रहा। इसके अलावा भाई पीडब्ल्यू में यूडीएल वाली जो बात है उसका मतलब देखो ये रहा, अभी रिसेंट वाला। ये देखो सवाल है जैसे यूडीएल में था ना, वन साइज फिट ऑल, ये रहा। वन साइज फिट ऑल एज इट इज, ये रहा आपके सामने मिल गया। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग जो नॉन प्रोजेक्टेड केस वाला है, देखो ये टीचिंग, जब टीचिंग एड्स पढ़ाए थे तो टीचिंग वाले में दिखाया था, वो ये रहा। तो ये ऐसी चीजें, जितने भी स्पेशल एजुकेशन वाले स्टूडेंट हैं, मतलब ये मैं सिर्फ इसलिए आपको दिखाना चाहता था कि आप जब पढ़ते हैं तो यकीन करके पढ़िएगा। लेकिन हम आज भी कहते हैं, हमसे जब आप पढ़ने आते हैं तो प्लीज आप पढ़ने आइएगा, ये समझने के लिए आप ज्ञान को आराम से प्राप्त करेंगे। जब बच्चा कहता है ना कि जल्दी जल्दी में प्राप्त करना है, तो उस चक्कर में सब गड़बड़ हो जाती है। तो मुझे लगता है सारे लोगों का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा, हमारे वालों ने तो धुआं काटा होगा, जैसे फोड़ के आए, ये करके आए, बहुत तरीके से। आप अपना ऐसे पढ़ते रहो, और देखो पढ़ने की ना कोई ऐसी नहीं जल्दबाजी मत किया करो। पढ़ो आराम से तसल्ली से, उसे कट ऑफ क्या जाएगी क्या रहेगी इसकी टेंशन मत लिया करो। बस ये वाली बात थी कि इससे ज्यादा मैं आपको दिखाऊं तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट मैंने इतनी चीजें, इतने बच्चे ने मेहनत करके भेजी आपके सामने और ये दिखाया मैंने। तो बस यकीन करो, पढ़ो, आगे बढ़ो, टेंशन मत लिया करो, ठीक है। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। अब स्पेशल एजुकेशन जो आएगा अपना केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आने वाली है, उसकी तैयारी में लग जाओ, है ना। क्योंकि एक टारगेट जो तुम ले वहां तक तो ठीक ही है भाई, अपना चंडीगढ़ वाला। उसके बाद डी ट्रिपल एस में भी आएंगे और यहाँ पर भी, दोनों लग जाओ बिल्कुल तरीके से, ठीक है। चलो बाकी इसलिए कहते हैं डी ट्रिपल एस भी हो या फिर केवीएस हो, या केवीएस में भी देख लो कितना कंटेंट मिला था, यहाँ भी। तो सारी चीजों के साथ प्रूफ नहीं, एक खुशी होती है कि आपने जो पढ़ाया वो आपके बच्चे को क्या है मिला है। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, है ना। मैं मैसेज इसलिए नहीं, मैंने ये वीडियो में, ताकि आप लोगों को पता चले कि जो आप पढ़ते हैं तो बढ़िया चीज़ों के लिए आपको समय देना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करने का, ठीक है। थैंक यू।